मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मैं केवल ईश्वर के उस प्रेम के विषय में आपको बतलाने आता हूँ। अपनी स्वतंत्र इच्छा से मैं अपना समय आप सबकी सेवा करने के लिए देता हूँ। मेरा पुरस्कार वे आत्माएं हैं जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करती हैं तथा योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन के इस कार्य के साथ सुर संगति में हैं। मैं किसी वस्तु से बंधा हुआ अथवा आसक्त नहीं हूँ। किसी भी समय जब मैं छोड़कर जाना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नाम और यश के भ्रम नहीं है, जिसका एकमात्र अभिप्राय है सुंदरतापूर्वक गुणगान करना और फिर दबा देना। जो कोई भी आता है मुक्त रूप से मैं अपना समय तथा अपनी अनुभूति देता हूँ, और यदि आप इसे करना चाहें तो प्राप्त करें। मैं केवल आपको देखकर अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनंत प्रियतम के बिना रहना कितना कठिन है। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, आप मुझसे वह मित्रता एवं सहायता प्राप्त करेंगे। मृत्यु का बाघ व्याघ्र आपके पीछे पड़ा है और आपको अवश्य घर पहुंच जाना चाहिए। यदि आप अपनी आत्माओं का मूल्यांकन करते हैं तो आप प्रयास करेंगे। योगदा सत्संग पाठमाला सेल्फ रियलाइजेशन लेसन्स का अध्ययन करें, प्रविधियों का अभ्यास करें, गहनतापूर्वक ध्यान करें, और यदि आप 7 वर्ष तक तीव्र एकाग्रता के साथ निष्ठापूर्वक दृढ़ रहे तो आपके जीवन में ऐसा आध्यात्मिक संतोष होगा कि आप इस मार्ग का कदापि त्याग नहीं करेंगे और भूलेंगे नहीं। अतः प्रतीक्षा न करें। मैं केवल उस आनंद के विषय में आपको बतलाने आता हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, अपितु यह है कि आप मेरे साथ सवर हों, ताकि मैं आपको वह आनंद प्रदान कर सकूं जो मेरे भीतर तब भी है जब मैं वार्ता करता हूँ। ईश्वर का वह आनंद, यह कितना व्यक्तिगत तथा पवित्र है कि इसके विषय में बोलना भी पवित्र वस्तु को दूषित करना है। परंतु वे जानते हैं कि मैं इसे स्वयं की सराहना करने के लिए नहीं करता, अपितु आपकी सहायता करने के लिए मैं कहता हूँ। वे जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि मैं उन्हें अन्य सभी से अधिक प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वे मुझसे प्रेम करते हैं। इस विचार को पकड़े रहें कि यह पार्थिव जीवन एक चलचित्र की भांति है। यह वास्तविक नहीं है। यह सोचना कि यह वास्तविक है, ईश्वर पर संदेह करना, यातनाओं और मृत्यु द्वारा छिन्न भिन्न किया जाना है। परंतु चलचित्रों में, मूवी में, पर्दे पर कोई वास्तविक जीवन और मृत्यु नहीं होते। केवल इधर उधर चलती विद्युतीय छायाएं होती हैं। वह गोली जो मारी जाती है तथा वह व्यक्ति जिसे गोली मार दी जाती है, दोनों और कुछ भी नहीं बल्कि विद्युतीय प्रतिबिंब है।
बहुत समय पूर्व मैं अब्राहम लिंकन के विषय में एक चलचित्र देखने गया। मैं उस महानायक को देख रहा था तथा उनके श्रेष्ठ कार्यों की गहनतापूर्वक सराहना कर रहा था। जब अचानक उन्हें मार दिया गया, मुझे बहुत बुरा लगा, परंतु जब मैंने सोचा दुखी क्यों हूँ, मैं तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक चलचित्र पुनः आरंभ नहीं हो जाता और वह पुनर्जीवित नहीं हो जाते। अतः मैं नाटक में तब तक बैठा रहा जब तक मैंने उनकी जीवन की प्रेरणा को पुनः अनुभव नहीं कर लिया। तब मैंने कहा, अब मैं चलता हूँ, इससे पूर्व कि वे मर जाएं। यह जीवन भी ऐसा ही है। अनेक लोग जिनसे मैं प्रेम करता था और खो चुका हूँ, ईश्वर ने मुझे पुनः दिखाए हैं। अतः अब और दुखी नहीं होता। वे एक अद्भुत ईश्वर हैं। आपको अवश्य उसी प्रकार जानना चाहिए जिस प्रकार मैं उन्हें जानता हूँ। यदि आप एक बार इस जीवन को ईश्वर के स्वप्न और ब्रह्मांडीय चलचित्र के रूप में देख लेते हैं तो आप कहेंगे, कोई जन्म अथवा मृत्यु अथवा दुखांत दुख देने वाला नहीं है। प्रकाश और छाया द्वारा निर्मित इन भ्रामक परिवर्तनों से मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी अनश्वर संतान हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं जीवन और इसके नाटकों को भली भांति खेले जाते हुए देख चुका हूँ। यह एक रोचक नाटक है, परंतु उसमें मेरी चाहे कुछ भी भूमिका हो, मैं आपकी संतान हूँ। हे मेरे प्रभु, शाश्वत रूप से आपके साथ मैं एक हूँ। यदि आप मेरे पास आएँ तो आप ईश्वरीय जीवन को जिएं। जो कोई भी मेरे पास आए उसे केवल सामंजस्य और प्रेम के उसी सद्भावना के भाव से आना चाहिए जो मेरे साथ सामंजस्य में है। जैसे कि कुछ आत्माएं प्रारंभ से है, उन्होंने कदापि मेरे साथ प्रतिकूल शब्द नहीं बोले हैं। अनेक लोगों ने मिस्टर आर को कुछ कठोर वचन कहे हैं, परंतु मैंने कभी उन्हें निरुत्साहित और क्रुद्ध नहीं देखा। कदापि मैंने उसे मुस्कान के बिना नहीं देखा। परिणाम स्वरूप स्वर्ग में उनका स्थान आरक्षित है। यहाँ मिस्टर राइट आर से संबोधित किए गए हैं। वह उस प्रकार का उदाहरण है जो मैं जीवन में जीता हूँ, और वे सभी जो मेरे पास आते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे भी ईश्वरीय जीवन जिएं। यदि मैं इस जन समूह में से एक भी आत्मा को बचा सकूं, तो मैंने सहस्त्रों लोगों को परिवर्तित करने की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान कुछ कर लिया है। मैं आपकी आत्माओं से बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से अनेक लोग जो यहाँ आते हैं उन शब्दों के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे जो मैंने यहाँ बोले हैं, परंतु आपको इन आदर्शों का अपने जीवन में अभ्यास अवश्य करना चाहिए। केवल भगवान के विषय में बातचीत करने की अपेक्षा उनके सिद्धांतों के साथ अधिक जीना चाहिए। तब आप भगवान के उदाहरण को जीवन में उतारेंगे तो आप उनके दर्शन करने में समर्थ होंगे। वे एक सुगंध की भांति हैं, सर्वव्याप्त, परंतु केवल ग्रहणशील आत्माओं के माध्यम से ही वे कार्य करते हैं। यदि आप अपने पूर्ण हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं और यदि आपने यह पाठ सीख लिया है कि आपको कदापि विनम्रता और प्रेम से रहने तथा गहनतापूर्वक ईश्वर पर ध्यान करने में असफल नहीं होना चाहिए, तो ईश्वर आपके पास आएंगे। आप उन्हें सशरीर भी देख सकते हैं, जैसा कि वे बाबा जी या दूसरे के पास भी आ चुके हैं जो अंतर संपर्क में है। प्रियजनों,
मेरा आपको यही संदेश है कि आपको अवश्य जानना चाहिए कि आज इसी वक्त ईश्वर यहीं हैं हमारे पास। आप और हम उनको कैसे जान सकते हैं? प्रेम और सद्भावना में। मैं इस अवसर पर आपको प्रेम भेजता हूँ और अपनी शांति को और अपने प्रेम को किसी भी कीमत पर लूटने न दें। जय गुरु जी।